अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एच चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, क्या होते हैं ये और हम इसको कैसे जज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इसमें वर्क कर सकते हैं। ये आप बेशक क्रिप्टो में आप उसको फॉलो कीजिएगा, बेशक आप इसको फॉरेक्स में फॉलो कीजिएगा, आप शेयर मार्केट में इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आपने आज जो मार्केट चल रही है बिट क्रिप्टो की, मैं आपको बात करूंगा ये बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन का सपोर्ट ये है, बिटकॉइन का रेजिस्टेंस ये है, तो इसको फॉलो, ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए। ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, सपोर्ट को ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं आज आपको ये सारा बताऊंगा। तो देखें, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में जाके आप कोई भी ABCD फल ख़रीदते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इस फल की प्राइस जो है वो इस प्राइस से नीचे नहीं आ सकती। ठीक है, इस प्राइस से नीचे नहीं आ सकती। जैसे मिसाल के तौर पर आम है, ठीक है, आम है, उस आम की प्राइस जो है वो 100 रुपये से नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि बार बार इस जो आम की प्राइस अगर डाउन आती है तो वो 100 रुपये तक आती है। ठीक है, 101 रुपये, 102 रुपये या 100, कभी 103, 100 रुपये तक आपने एक एवरेज ले ली कि अब ये 100 रुपये तक इसकी प्राइस आती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस देखें तो आपने कहा कि आम की प्राइस जब भी डिमांड बनने के साथ ऊपर गई है ना, तो ये 200 तक ही गई है। ये 200 से ऊपर अगर गई है तो 203, 204, लेकिन फिर दोबारा ये 200 पे आ गई। ठीक है, वो एक 200 चल रहा है, वो 200 आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, 100 आपका स्पॉट और आपका 200 आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई। जब डिमांड बढ़ती है ना, तो वो आपका, आप देखते हो यार ये क्या डिमांड हमारी रेजिस्टेंस को टच कर रही होती है। ठीक है, जब आपकी सप्लाई बढ़ जाती है लेकिन डिमांड नहीं बढ़ती, तो वो आपके बार बार सपोर्ट को टच कर रही होती है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। मैं आगे आपको चल के सारा बताता हूँ। आपको ये पता चल गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपको बताने के लिए। देखें, जब एक प्राइस सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। जैसे एक प्राइस, ये देखिए, ये एक लाइन है, एक लाइन पे पहले प्राइस आई टच की, दोबारा उसको बाउंस बैक करके ऊपर को, ठीक है, ऊपर को टच करके दोबारा नीचे आती है, दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, जब पहले रेजिस्टेंस को टच करे तो हम कहते हैं कि माइनर रेजिस्टेंस है, माइनर सपोर्ट है। ठीक है, ये जो पहले स्पोर्ट को टच किया ना ये लाइन, तो हम कहते हैं ये पहला जो स्पोर्ट है। ठीक है, इसको हम माइनर स्पोर्ट कहते हैं। फिर प्राइस दोबारा जब उसी स्पोर्ट को आके टच करती है ना, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट कहते हैं। जब प्राइस तीसरी बार उस स्पोर्ट को टच करती है ना, तो हम उसको मेजर स्पोर्ट कहते हैं कि ये अब बहुत हैवी किस्म का स्पोर्ट हो गया। अगर दो बार, पहली बार टच करे तो माइनर स्पोर्ट, दूसरी बार टच करे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट, और तीसरी बार टच करे तो हम मेजर स्पोर्ट। 3 से ज़्यादा बार भी टच कर सकती है। ठीक है, 2 बार, 2 से ज़्यादा बार या 3 से ज़्यादा बार भी टच कर सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर आप रेजिस्टेंस में आए तो ये देखें, प्राइस गई, एक प्राइस पर टच की, समझिए ये 100 रुपये की प्राइस है, अब ये 200 रुपये की प्राइस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है, प्राइस बार बार डाउन जा रही है, वो आके आपके 200 रुपये को टच कर रही है। प्राइस एक बार टच करी 200 रुपये को, ठीक है, ये 200 की लाइन मैं आपको बता रहा हूँ रेजिस्टेंस है। ठीक है, 200 का रेजिस्टेंस है, उसको टच किया, फिर वापस आई, फिर दोबारा वो 200 को टच कर गई प्राइस, तो ये पहला हमारा माइनर रेजिस्टेंस बन गया, दूसरा हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। दोबारा प्राइस नीचे आई, फिर तीसरी बार जब ऊपर गई तो हम कहते हैं यार ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है कि हमारा ये 200 की प्राइस को नहीं तोड़ पा रहा, 200 तक जाता है ये आम की प्राइस। ठीक है, अब ये 2 से ज़्यादा बार भी प्राइस टच कर सकती है इस 200 के रेजिस्टेंस को, और 3 से ज़्यादा बार भी आप प्राइस इसके टच कर सकती है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखें, ये प्राइस आई है, ये पहले एक
रेजिस्टेंस को, ये एक पॉइंट को से होके नीचे आई है, अभी इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल जाए। एक ये पॉइंट से होके नीचे आई है, ठीक है, फिर ये इस पॉइंट से होके वापस ऊपर गई, ठीक। वापस जब ऊपर गई तो हमने कहा यार ये प्राइस तो पहले भी इधर आई थी, तो समझो ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमने ये एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ कर दी। कैसे ड्रॉ करती मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ, पहले मैं आपको सही से समझा लूँ, ठीक है। ये अब हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब ये 2 बार टच कर गई इस प्राइस को, समझिए ये 200 की प्राइस है और ये 100 की प्राइस है, ये 100 और ये 200। प्राइस गई 200 पे टच करी, वापस नीचे आई 100 के करीब, ये 100 पे टच कर गई, ठीक है। अब आपके पास एक रेजिस्टेंस हो गया, अब आपके पास एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। एक 200 का रेजिस्टेंस आ गया और एक 100 का सपोर्ट आ गया। अब वापस जब प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, अब प्राइस दोबारा इस लाइन पे टच करती है, तो आप कहोगे यार ये एक स्पॉट, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। दोबारा प्राइस जब नीचे आती है, इस प्राइस पे टच करती है, ठीक है, तो आप कहते हो यार ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, ठीक हो गया। फिर ये तीसरी बार टच करके चौथी बार टच करती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई कन्फर्म। अब उसके बाद देखें, जब ये तीसरी बार प्राइस नीचे सपोर्ट पे टच करती है और वापस ऊपर जाती है, ऊपर गई, ऊपर गई, ये देखें इस जो हमारा रेजिस्टेंस था इसको उसने तोड़ा और ऊपर चले गई, ऊपर गई, प्राइस चलेगी। तो अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी मैं लाइन का बता रहा हूँ। अगर कैंडल्स हैं, कैंडल्स अगर इसको क्रॉस करके ऊपर 2 या 3 कैंडल्स बन जाए, 3 कैंडल्स, तो ये हमारा एक स्पॉट कहलाता है, ठीक है, ब्रेकआउट कहलाता है, ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ के ऊपर गई कैंडल्स, ऊपर 2 3 बन गई कैंडल्स, आपकी 3 कैंडल्स बन गई। अब हम ये करेंगे, ये इस जो हमारी प्राइस आ रही थी इसने इस प्राइस को ब्रेकआउट किया, ठीक है, इस प्राइस को ब्रेकआउट करके ऊपर गई है प्राइस और इस रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट में तब्दील कर दिया है, ठीक है। यानी जो आपका पहले कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब आपका सपोर्ट हुआ करता है, ठीक है। यानी जैसे प्राइस चल रही है 200, ठीक है, 200 से 100 जो है ना वो आपका अब सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब 200 से ऊपर गई है प्राइस, अब जो 200 है वो भी आपका सपोर्ट बन चुका है। अब वो 200 आपका रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब वो जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 210 होगा, 220, 230 इस तरह आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन अब जो प्राइस आपका जो सपोर्ट है वो 200 हो गया है, ठीक है। ऐसे ही प्राइस ऊपर जाती है, फिर ये ऊपर ऐसे ही समझ लें 220 को टच करके दोबारा आती है, 220 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रही है और ये इसका 200 अब सपोर्ट खिला रहा है, वापस 2 सपोर्ट पे आती है, फिर ऊपर जाती है अपने रेजिस्टेंस पे टच करती है, ये ठीक हो गया। आपने ये चीज़ देख ली। अब ये देखें, ये आपके स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्ट, अब प्राइस आई है आपके रेजिस्टेंस को टच करिए, टच करके आपके एक स्पोर्ट को टच करिए, ठीक है। फिर उस स्पोर्ट को टच करते हुए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, प्रीवियस प्राइस ही, जैसे ये 100 की प्राइस है, ये आपकी 200 की प्राइस है, ठीक है। इस 200 की प्राइस से ऊपर जाती है, ठीक है, प्राइस जाती है, तो हम कहेंगे ये एक हायर हाई बना रहा है, ठीक है, हायर हाई। पहले एक उसका हाई था, लो आया, फिर उस जो पुराना उसका हाई था उसको तोड़ते हुए ऊपर गया, यानी हायर हाई, ठीक है। फिर ये जो वापस नीचे आएगी जिस स्पॉट पे, ठीक है, ये 150 की प्राइस आप समझ लें, ठीक है। ये 200 100 की प्राइस नहीं है, 100 की प्राइस नीचे है और 150 की प्राइस जो है वो ऊपर है, तो हम ये कहेंगे ये हायर लोज बना रही है। जो उसका प्रीवियस लो था उससे ऊपर, यानी उससे हाई लो बनाया इसने, यानी हायर लो, ठीक है, हायर लोज बना रही है। देखें फिर इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा इस प्राइस ने, जब इस स्पॉट पर टच किया 150 की प्राइस से टच किया तो प्राइस दोबारा से ऊपर गई, 200 की प्राइस से भी ऊपर चलेगी, तो ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस बन गया, यानी हायर हाइज बना रहे हैं, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, मैं अभी आपको चार्ट पे जाके फिजिकली आपको मैं भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं भी बताता हूँ, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये ऊपर गए, ये आपके हायर हाइज बन गए, ये आपके हायर लोज बन गए, ठीक है। ये मैं आपको हॉरिजॉन्टल का बता रहा था, अब मैं आपको ट्रेंड लाइन का बताता हूँ, ठीक है। अब आपको इसका क्लियर हो गया ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। आपको हॉरिजॉन्टल भी सारा क्लियर हो गया, ये देखें ये सारा। और ये देखें अगर ये प्राइस दोबारा से ये 200 से नीचे आ जाती है ना, ठीक है, समझिए ये प्राइस वापस इसको आप यहाँ पे ले आए, ये 200 की प्राइस से दोबारा अगर नीचे आती है ना
और तो फिर ये जो इसका दोबारा से रेजिस्टेंस बन जाएगा 200। अगर ये प्राइस 200 से नीचे आके 3 कैंडल्स नीचे बनती हैं तो ये जो सपोर्ट है इसका दोबारा से रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर कर लें। अब आते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। ठीक है, ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आप फॉलो कर लीजिएगा। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे ये ट्रेडिंग व्यू का अगर आपको नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, उसकी वीडियो आपको ट्रेडिंग व्यू की कैसे यूज़ करना है। हमने एक लिया है, ठीक है, ये देखें, ये एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट देख रहे हैं, हमने कोई भी पॉइंट जो हमने इसको ड्रॉ करना है, जैसे ये चलें, ये मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं, ये एक डबल स्पॉट बन रहा है आपका। ठीक है, डबल स्पॉट, क्योंकि अगर आपको पैटर्न्स में आगे जाके पैटर्न्स का बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर जब भी डबल कोई टच करता है, एक स्पोर्ट को डबल टच कोई प्राइस करती है तो वो लाजमी से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और कभी जब डबल स्पोर्ट को अपने रेजिस्टेंस को टच करती है प्राइस, ठीक है, ये देखें, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक प्राइस रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टल को मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये एक हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट है। ठीक है, मैं आपको इसका बताता हूँ अब चार्ट पे ड्रॉ करके। ये प्राइस 2 बार हमारी टच कर गई ऊपर। रेजिस्टेंस में ये कहा जाता है जब भी प्राइस 2 बार टच करती है तो इसने नीचे डाउन आना होता है। ठीक है, ये डाउन आ गया। कितना डाउन आता है ये आपके इंडिकेटर्स वगैरह लगा के, मेरा MACD पे भी वीडियो है और आपका मेरा RSI पे वीडियो, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें, इसने हमारा डबल स्पॉट बनाया, एक बार स्पॉट बनाया, दूसरी बार स्पॉट को इसने तोड़ा, नीचे गया, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट करके ये नीचे गया। ठीक है, तो ये देखें, इसने 1-2 कैंडल्स नीचे बनाई, ठीक है, एक रेड में बनाई है। ठीक है, बाद में इसने वापस रिकवर की, ग्रीन में बनाई। अगर 3 रेड में बनाता तो हम कहते यार ये अब जो ये प्राइस डाउन जाएगी। ठीक है, ये देखें, ऊपर को गया, दोबारा से इन्हें ब्रेकआउट किया, 3 कैंडल्स नहीं नीचे बनी, तीसरी जो कैंडल है वो ऊपर बनी है। ठीक है, तो दोबारा से इसने किया, यानी डबल टॉप हो गया, डबल सपोर्ट को टच किया, फिर ये प्राइस अप गई। ठीक है, अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिया आपने। अब हम इसको रेस कर देते हैं। अब मैं आपको ट्रेंड स्पॉट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। ये आपको हॉरिजॉन्टल स्पॉट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी, उम्मीद। नहीं आई तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम का मैंने दिया हुआ है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। 10 के ग्रुप में भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हम हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, अब हमने एक अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ये एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये देखें, मैंने जैसे आपको बताया था हायर हाइस का और लोअर हाइस का, तो अब ये देखें, इस ट्रेंड लाइन को हमने फॉलो किया, सेम देख लें, आपके हाई लोज बन रहे हैं और हायर हाइस बन रहे हैं। प्राइस प्रीवियस हाई से ऊपर जा रही है बार बार। ठीक है, और ये हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, बार बार हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, ये आप देख लें ट्रेंड लाइन। अब ये देखें, ये प्राइस गई इधर, ये प्राइस दोबारा आई अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, स्पॉट को, ये हमारा एक स्पॉट भी था, क्योंकि ये देखें, ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ते हुए ये स्पॉट में बदल गया। यानी कि ये प्राइस 100 रुपये की प्राइस थी, इस 100 की प्राइस को दोबारा से इसने तोड़ा, और ये साथ हमारी ट्रेंड लाइन भी थी इधर। ठीक है, उसको तोड़ के नीचे आया, 1 2 3 कैंडल्स बन गई। हमने कहा यार लो हो जाएगा, और ठीक है, ये और लो हो गया। ठीक है, ये कंफर्मेशन होगी कि ये ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड पे, कि प्राइस डाउन जाएगी। देखें, काफ़ी डाउन चलेगा यहाँ तक। ठीक है, ये आपको ट्रेंड लाइन का फॉलो। अगर ये दोबारा से ऊपर आया ट्रेंड लाइन के, ये प्राइस ऊपर आती ट्रेंड लाइन के और 1 से 2 कैंडल बनाती, तो हम कहते हैं कि अब प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। ठीक है, अपने ये रेजिस्टेंस भी था इसका, इस रेजिस्टेंस से भी ऊपर आ गई और प्राइस इस ट्रेंड लाइन से भी ऊपर आ गई, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हो जाती कि ये प्राइस जो अब इसके ऊपर ही चलेगी। ठीक है, आपको ये ब्रेकआउट का पता चल गया। अब हम नीचे देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसको हम रेस करते हैं। ये हमारा था स्पोर्ट का, ये हमारी स्पोर्ट ट्रेंड थी। अब मैं आपको रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बताता हूँ। ठीक है,
ये देखें ये पॉइंट आ गया, ये ले, ठीक हो गया। ये देखें अब ये हमारा एक रेजिस्टेंस बना, ठीक है, ये प्रीवियस भी रेजिस्टेंस थे, ये हमारे सपोर्ट थे। ये देखें ये सपोर्ट आ रहा है, एक ये सपोर्ट है हमारा, एक ये सपोर्ट है, ठीक है। इस दोबारा से सपोर्ट से होके प्राइस इस रेजिस्टेंस को इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ठीक है। ये ट्रेंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, तिरछी। ये दोबारा से रेजिस्टेंस को फॉलो किया इसने, दोबारा प्राइस नीचे आई, डाउन आई, दोबारा से प्राइस अप गई, इस रेजिस्टेंस को फॉलो किया उसने, ठीक है, दोबारा से डाउन आई प्राइस, फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, इस रेजिस्टेंस को तोड़कर 3 कैंडल्स बनाई है, मैंने कंफर्मेशन हो गई कि अब प्राइस अप जाएगी, ठीक है। प्राइस अप काफ़ी गई सक्सेसफुली। इधर हमारा एक रेजिस्टेंस भी आ रहा था। अब हम इसको उस साथ ट्रेंड लाइन भी फॉलो करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रे। ये देखें ये हमारी सपोर्ट थी, ये देखें एक हमारी सपोर्ट, ये देखें ये देख लें किस तरह खूबसूरती के साथ इस जो हमारी ट्रेंड लाइन थी इसको फॉलो कर रही है। ये देखें ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट था, ये ट्रेंड लाइन ने इससे नीचे आई, ये हमारी कैंडल से नीचे आई, तो ये हमारा रेजिस्टेंस में बदल गया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन दोनों एक साथ आ गई, फिर ये देखें ऊपर गई, इनसे क्रॉस करके ब्रेकआउट हुआ सक्सेसफुल, ऊपर गई, तो हमें ये कंफर्मेशन होगी कि ये हमारी प्राइस अब इससे डाउन नहीं आएगी, ये ऊपर जा चुकी क्योंकि 3 कैंडल्स बन चुकी इजीली, ठीक है। ये देख लें मैंने आपको स्पॉट ट्रेंडिंग का ही बता दिया, अब ये आपको मैंने आपको ट्रेंड हॉरिजॉन्ट आपको रेजिस्टेंस का भी बता दिया, ठीक है। दोबारा से मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखें वापस अगर हम इधर आएँ तो ये देखें ये हमारा सपोर्ट लाइन था, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन थी, ठीक है। ये देखें ये रेजिस्टेंस लाइन, ये हमारी सपोर्ट लाइन, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। और ये देखें अगर प्राइस इधर से नीचे आ जाती, ठीक है, इसको तोड़ते हुए नीचे आती, तो हम कहते हैं हमारा ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड पे। अगर 3 कैंडल्स बनती, अगर एक कैंडल बनती तो हम कहते हैं यार फेक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट। अगर 1 से 2 फेक ब्रेकआउट हुआ, दोबारा से प्राइस अंदर आ गई इस रेजिस्टेंस लाइन के अंदर, इस आप यूँ समझ लें कि इस लाइन के अंदर, इस रेशो के अंदर वापस आ गई प्राइस। ये देखें अब यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस को इन्हें तोड़ा, ऊपर गई, 1 2 3 कैंडल्स बन गई, हम कहते हैं यार कन्फर्मेशन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अगर तो 1 या 2 बनते तो वापस प्राइस नीचे आती, तो हम कहते हैं यार ये फेक ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, अप साइड की तरफ। तो ये देखिए ऊपर गई आपकी प्राइस, चले गई, ठीक है। इस तरह से इसकी प्राइस जो है वो देखी जाती है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हुए। मैं आपको अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है कोई भी चार्ट का, उसका मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये 4 ओवर है, इसको हम दोबारा से करते हैं। ये देखें ये प्राइस देख लें बिटकॉइन की, ये मैं सारी रेस करता हूँ, आपको मैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के दिखाता हूँ। ये मैंने हॉरिजॉन्टल रे ही सिलेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि हम आने वाली प्राइस का जज कर रहे हैं। देखें ये एक प्राइस यहाँ पे गई है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ये देखें प्राइस ने एक बार यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट था पहले, जो कि अब प्राइस इससे डाउन आ गई तो हमारा रेजिस्टेंस बन गया। तो हम इस तरह यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर दी, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगा दी हमने। एक हॉरिजॉन्टल आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, ठीक है, ये पहले, फिर अब ये अब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन गया, इसको तोड़ते हुए ऊपर आया, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है क्योंकि एक से ज़्यादा कैंडल्स ऊपर बन चुकी हैं, ठीक है, क्लोजिंग हो चुकी है, तो हमारा ये अब सपोर्ट बन चुका है जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था। अब ये देखें दोबारा से हम अगर ऊपर आएँ तो ये देखें एक बार यहाँ पे टच किया प्राइस ने, यहाँ पे प्राइस आई हैं, यहाँ पे देखें ये प्राइस आती रही इस पॉइंट पे, देख रहे हैं इस पॉइंट पे प्राइस आती रही है। इसकी सी देखें, एक ये देखें ये प्राइस यहाँ पे एक प्राइस ने टच किया हुआ है, प्राइस यहाँ पे डाउन आई, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। ये देखें ये हमारा एक 55,000 का एक रेजिस्टेंस बन चुका कि इससे ऊपर। ये देखें अब अगर हम एक सपोर्ट ड्रॉ करें तो ये देखें ये प्राइस यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे प्राइस आई है, एक यहाँ पे प्राइस आई है, 3 प्राइसेस एक पॉइंट पे आ गई, तो हमारे पास ये कंफर्मेशन होगी कि यार ये एक हमारा जो है वो मेजर सपोर्ट है, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखें 5300 400 का 53,000 का एक हमारा
आप यूँ समझें स्पॉट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे एक और स्पॉट ड्रा करें तो एक ये प्राइस आई, एक यहाँ पे दोबारा प्राइस, ये 3 प्राइस यहाँ इस पॉइंट पे आई, चौथी ये देखें ये आई। इसको हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं यार, ये हमारा जो 47,000 का जो स्पॉट है एक मेजर स्पॉट है, क्योंकि इधर 2 से ज़्यादा अगर 2 बार टच किया होता तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग, अगर हम 2 से ज़्यादा बार टच किए तो हम कहते हैं मेजर स्पॉट है, ठीक है। ये देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो गया, ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो गई। आपकी ट्रेंड लाइन कैसे आपने ड्रॉ करनी है ये देखें, एक बार दोबारा मैं आपको ट्रेंड लाइन फॉलो करके दिखाता हूँ। ये देखें ये ट्रेंड लाइन, ये देखें ट्रेंड लाइन को तोड़ा, 3 कैंडल्स बनाई, कंफर्म मारा गया, कंफर्म इसने रियल ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, डाउन साइड की तरफ, ठीक है, कंफर्म ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, प्राइस डाउन आ गई, ठीक है। अब ये देख लिया आपने, साथ ही ये एक स्पॉट भी था, इस स्पॉट को भी तोड़ दिया इसने हॉरिजॉन्टल रे। ये देखें 58,000 का एक इधर एक स्पॉट भी आ रहा है, ठीक है। ये तो ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपको समझ आ जाए। साथ मैंने आपको ये बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस था वो कभी बाद में जाके सपोर्ट बन गया, और जो कभी सपोर्ट था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, के सपोर्ट कभी बिकम रेजिस्टेंस बन गया। तो ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी आगे दूसरा शेयर कीजिएगा। चैनल को आगे दूसरा शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके सामने इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।